नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह आज आपके साथ। दरअसल अर्थव्यवस्था के बॉर्डर पर विकास का झंडा फहराने के लिए जरूरी होता है कि 3 दुश्मनों का खात्मा किया जाए। 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसले से इन तीनों दुश्मनों यानी काला धन, भ्रष्टाचार और देश के अंदर आतंक को फंडिंग करना, इन्हें नेस्तनाबूद बर्बाद करने की पूरी कवायद कर ली है। हालांकि यह दावा केंद्र सरकार का है और अभी भी इसमें पूरे तौर पर सफलता को लेकर सवालों की लंबी फेहरिस्त खड़ी है। आज मुद्दे की बात में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करने जा रहे हैं। रहिए हमारे साथ। अघोषित आय को पेनल्टी के साथ घोषित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सारे प्रयासों से पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर लाया गया है। 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद सरकार मान बैठी है कि 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में रखे काले धन से तमाम कालिख मिट जाएगी। देश में इस वक्त करीब 14 लाख करोड़ रुपए काला धन में है, जिसके रद्दी में तब्दील होने की पूरी उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई शुरुआत होगी और सभी मनी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स में शामिल होंगे। सरकार के इस फैसले का दूसरा असर भ्रष्टाचार पर पड़ेगा। पीएम मोदी भी देश के सामने यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। दरअसल सरकार मानती है कि वैसे बड़े नोट प्रचलन में नहीं होंगे जिन्हें रखना अमूमन भ्रष्ट अधिकारी पसंद करते हैं। हालांकि 500 और 2000 के नए नोट से इसकी आशंका बरकरार है, लेकिन माना जा सकता है कि सरकार नए नोट जारी करने के दौरान ऐसे इंतजाम कर रही है जिससे भ्रष्टाचार के लेन देन में पैसों का पता आसानी से चल जाएगा। तीसरा वार आतंकी फंडिंग पर होने जा रहा है। पीएम ने इसका ऐलान कर रखा है। सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपए की जाली नोटों का कारोबार, इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोट भी जब्त की गई है। देश के इन 3 दुश्मनों पर हमला करने को सरकार तैयार है, लेकिन 30 दिसंबर तक इंतजार करना होगा, जब नोट बदले जा चुके होंगे और हिंदुस्तान के बदलने की नई उम्मीद पैदा हो चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो हिंदुस्तान को बदलने के लिए यज्ञ में आहुति दीजिए, प्रधानमंत्री ने अपील की और उसके बाद लोगों ने कहा नीयत अच्छी है, मंशा साफ है। प्रधानमंत्री और सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, भले ही हमें कष्ट झेलने पड़े। प्रधानमंत्री ने भी आज कह दिया, आप सभी का थैंक यू, लेकिन आगे की अब सोचनी है। सरकार ने कहा है काला धन, भ्रष्टाचार और साथ ही साथ महंगाई, ये कुछ ऐसी चीजें और आतंकवाद भी महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है जिनका खात्मा करना है। लेकिन क्या इस कदम से खात्मा होगा? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय तिवारी साहब
आप सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं बिहार बैंक कर्मचारी यूनियन के, और साथ ही साथ AK झा साहब से भी हम इस पर बात करेंगे, अर्थशास्त्री हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। झा साहब, पहला सवाल मैं आप ही से लेकर चलता हूं। 1.25 लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब डिक्लेरेशन स्कीम लेकर आए तब यह पैसा बाहर आया, सरकार के पास पहुंचा। लेकिन अभी के अगर हम वक्त की बात करें, सरकार के रातों रात लिए गए फैसले के बाद क्या उम्मीद है, कितना पैसा आ सकता है, आएगा भी या नहीं आएगा? 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको जोड़ना चाहूंगा सर। जैसे ही यह फैसला आया उसी रात 49,000 तक सोने के दाम चले गए, यानी ब्लैक मनी वहां खपाने की कोशिश की गई। दूसरा एग्जाम्पल, कल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनमें यह बताया गया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 2-2, 3-3 महीने की एडवांस में कैश सैलरी अपने एम्प्लॉयज को बांट दी गई 500 और 1000 के नोट में। यानी ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, तरीके बहुत सारे हैं। काला धन जिनके पास है वो कुछ ना कुछ तोड़ इसका निकालते होंगे। सर, मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई काला धन बाहर आएगा इस फैसले से? देखिए, आपने बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल्स दिए हैं, और ऐसे इसके अलावा भी और भी कई रास्ते हैं जिससे कई तरह से ये साइफन ऑफ होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक बहुत सार्थक प्रयास है, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में काला धन का पता चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसकी मात्रा क्योंकि हमें जो ज्ञात है, भारत की इकोनॉमी की पैरेलल इकोनॉमी जो काला धन से, ब्लैक मनी से चलती है, करीब 50% से ज्यादा पैसा से हमारी इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट हुआ है काफी लंबे समय से। तो ये सारा का सारा निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है। जो आपने रास्ता बताया है जिसके थ्रू लोग काम कर रहे हैं, तो ये रास्ते कई जगह और इससे भी थोड़ा अलग रास्ते और भी कई जगह लोगों ने अपनाए होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी राशि तो इससे निश्चित तौर पर आने वाली है, और मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई बेहतर और कोई रास्ता हो सकता था। नहीं सर, राशि कैसे आएगी आप जरा मुझे बताइए तो सही। 2.5 लाख तक कहा गया है कि अगर जो मेहनत कश लोग हैं, ईमानदारी का पैसा अगर उन्होंने घर पे रखा हुआ है, सेविंग्स है, वो 2.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई पूछताछ उनसे नहीं होगी। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर किसी के पास है, चाहे वो ब्लैक मनी हो चाहे वो व्हाइट मनी हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है कि अगर आप इसको डिस्क्लोज करते हैं, अगर आप इसको सामने लेकर आते हैं तो इसका शेयर सरकार को भी दीजिए और इसको व्हाइट कर लीजिए। या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर सरकार आगे आने वाले वक्त में ऐसी भी कुछ स्कीम ला सकती है? देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें जो हमारे यहाँ सोशियो पॉलिटिकल सेटअप में ही निहित है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अगर यही कार्रवाई अमेरिका की सरकार ने किया होता तो वहां सक्सेस का चांसेस यहाँ से ज्यादा था। हमारे यहाँ क्या स्थिति है कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है। जितनी हमारी आबादी है 1.25 अरब से ऊपर हम लोग चल रहे हैं, 135 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, और जो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब फैमिलीज, कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत कम है। तो अब टैक्स पेयर्स की संख्या कम है, उसके कई वजह हैं। एक तो हमारे यहाँ लोगों में उतनी जागृति नहीं है, दूसरा हमारे यहाँ टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई है, आज भी बहुत हाई है। सरकार ये सब जो कर रही है उसके साथ साथ मैं मानता हूं कि सरकार को टैक्स रेट को काफी और नीचे लाना चाहिए था। जो मैंने समझता हूं सरकार उस दिशा में सोच भी रही है, ऐसा कुछ है भी नहीं प्लानिंग। तो टैक्स इवेजन लोग करेंगे, और टैक्स इवेजन करने की मजबूरी भी है। इवन मिडिल क्लास के लोग टैक्स इवेजन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए अगर किसी को 50,000 रुपए की नौकरी है, अगर तो 50,000 रुपए में आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें किसी के लिए जी पाना बहुत मुश्किल है। उस पर अगर आप, या अगर 1 लाख रुपए की आमदनी है, काफी लोग हैं जिनकी 1 लाख रुपए की आमदनी है, अब 10%, 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर, या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% आप टैक्स दे देते हैं। 30% का टैक्स का मतलब है कि आपके हाथ में अगर लाख रुपए सैलरी है तो 70,000 रुपए आपके पास बचते हैं। 70,000 रुपए से भी कम बचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जी सर, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, नहीं मैं वही बता रहा हूं कि ये स्थिति, जी हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जहां ऐसी स्थिति है वहां काला बाजारी आगे बिल्कुल रुक जाएगा, ये मैं इमीडिएटली ऐसा नहीं देख रहा हूं। वो होगा, लोग अभी भी टैक्स की चोरी करेंगे और टैक्स बचाएंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आपके कहने का मतलब में जो उगाही हो रही है। बोलिए सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आज की स्थिति यह है कि, हाँ जी हाँ, आज की स्थिति यह है कि
सरकार बहुत बड़ी राशि में काला धन निकाल पाएगी, ये तय है। क्योंकि बहुत लोगों के पास इसमें, हाँ ये अलग बात है कि इसमें कुछ जो जेन्युइन लोग हैं वो भी कहीं कहीं फंसेंगे, कई वजहों से फंसेंगे। या तो वो इनकम टैक्स दाखिल करते ही नहीं है इसलिए भी फंसेंगे, या फिर अगर इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो वो इन सब चीजों को समझे नहीं है इसलिए भी फंसेंगे। तो ये स्थिति बनेगी, तो ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है कि एक बड़ी मात्रा में जो लोग जेन्युइनली टैक्स पेयर्स थे और जिन्होंने टैक्स नहीं दिए और जिन्हें मौका भी दिया गया 30 सितंबर तक, और ये सोच करके लोगों ने नहीं दिया कि इससे तो मैं किसी न किसी रूप में निकाल लूंगा, या तो इसे किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डाल लूंगा, जैसे आपने बताया हाउसिंग। मतलब जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो रूल से वो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करने लगे। संजय तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, और वही बड़ा सवाल यही, अनअकाउंटेड मनी, अगर जो फैसला लिया गया है इसके पीछे मंशा और नियत यही है कि जो काला धन दबाकर लोग बैठे हुए हैं वो बाहर आएगा। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में ये काला धन आ जाएगा, लोग थाली में लेकर आएंगे कि जी हमारा ये काला धन है इसको रख लीजिए, या फिर वो कोई ना कोई और दूसरे रास्ते देखेंगे, या सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ स्कीम चाहिए, 2.5 लाख की कैपिंग को बढ़ाकर आप कुछ ऐसी स्कीम लाइए जो काला धन दबाकर बैठे हैं, उसको फायदा होना चाहिए, अर्थव्यवस्था को फायदा होना चाहिए, सरकार को फायदा होना चाहिए। देखिए रविंदर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटी सी बात को लेके चलिए कि जिस दिन घोषणा हुआ कि 500,000 का नोट बंद हो जाएंगे, उस दिन सबसे बड़ा जो है घर घर से जो है काला धन निकला, जो घरेलू पत्नी हाउस वाइफ दबा के रखी थी, जो सर्कुलेशन में नहीं था, डेड पड़ा हुआ था मनी, 20,000 30,000 वो बाहर आया, बैंक में आया। तो निश्चित तौर पे बैंक में जब पैसा आया जो डेट पड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं वो आर्थिक मजबूती का एक हिस्सेदारी बना। ये तो छोटा एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल में आप जैसे बताए कि सराफा बाजार में इन्वेस्ट किया, कोई कुछ किया, आखिर वो पैसा 500,000 हर हालत में किसी भी माध्यम से बैंक में ही आना है और उसको बताना है ये पैसा उसका कहां से आया, ठीक है, कैसा है। तो निश्चित तौर पे ये काला धन का बहुत बड़ा जो है उजागर है कि लोग डर रहे हैं और ये निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा कदम है और सभी आम जनता जो है देखिए खुश है, उनको परेशानी नजर नहीं। आज बैंक में भीड़ थी, स्वाभाविक है जी, लेकिन सारे भीड़ को बहुत सहूलियत ढंग से सल्टा लिया गया, क्योंकि आम पब्लिक का बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के सहयोग रहा। हम लोग बैंक में देखे कि भीड़ रहते हुए भी सारे के सारे अपना नोट एक्सचेंज किए और गए। लेकिन एक बात आम जनता को समझना चाहिए या समझाना चाहिए आप लोगों के माध्यम से कि पब्लिक को पैसा जो है एक्सचेंज करने के लिए मारा मारी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आज के डेट में खाता है पोस्ट ऑफिस या बैंक में, आप जाइए, जितना अमाउंट आपका घर में 500,000 है जमा कीजिए एक ही बार में, 2 बार में आपकी इच्छा के अनुसार, और उसके बाद आप अमाउंट 10,000 एक दिन में निकाल लीजिए, सप्ताह में 20,000 निकाल लीजिए, आपको कहीं परेशानी नहीं। कल ठीक है सर, एटीएम भी 2,000 संजय जी देंगे बिल्कुल। लेकिन जो 2.5 लाख से ऊपर जिनके पास पैसा है, चाहे वो जेन्युइन केस हैं या फिर वो काले धन का पैसा है, आपको क्या लगता है इन दोनों ही केसेस में क्या क्या होगा? देखिए, दोनों परिस्थिति में देश को ही, बैंक को ही पैसा आने वाला है। काला धन वाला भी अपना पैसा बेकार या बर्बाद नहीं होने देगा। वो इसलिए कि वो जो भी पैसा है कुछ कुछ मात्रा करके किसी भी ढंग से वो बैंक में ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो वो खत्म हो गया, कागज की टोकरी हो गया। वो समझ रहा है जो जेन्युइन आदमी के पास पैसे हैं उस पर कोई परेशानी नहीं है, वो आए जमा करें। और जहां तक काला धन का सवाल है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा चोट है। काला धन अब पूरी तरह से निकलेगा, कहीं से कोई छुपा नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाली नोट जो भर चुके थे जी, जाली नोट का इतना घुस चुका था जी, बैंक में हो, बाहर में हो, दुकान में हो, वो बंद हो जाएगा तत्काल। अभी देखिए हम पॉकेट में ही 2,000 का नया नोट, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, जेब में कुछ रखा हुआ है, इतना
हाँ, हम इसलिए भी लाए कि चूंकि आज पब्लिक के बीच में ये बहुत उत्साहित रूप में लोग ले रहे हैं। आज सारे बैंक में नए 2000 का 500 का नोट आ चुके हैं, 100 का नया आ चुके हैं। अब एटीएम में भी आज लेकिन संजय जी, मुझे चलिए इस बीच जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे जानना है कि 2,000 के नोट आपके भी पास है, 4,000 रुपए बदलने के लिए वो गए अपने पुराने नोटों से, 2,000 के 2 नोट उनको मिल गए, वो सब्जी खरीदने जा रहे हैं, उस 2,000 नोट का क्या फायदा होगा? उसको तोड़ेगा कौन, खुले कौन देगा सर? नहीं, ये तो हमारा, देखिए बैंक में कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2000 का ही नोट, 100 का पूरा मात्रा में नहीं सर, 2,000 के मिल रहे हैं ज्यादातर जगह पर, ज्यादातर जगह यही हो रहा है, 2,000 के 2 नोट दे दिए जा रहे हैं। लोग खुश हैं, फिर जब तक वो उनके नोट हाथ में आते हैं तब समझते हैं कि अरे इनको मैं तुड़वाऊंगा कैसे। देखिए पूरे बैंक में आप भूल जाइए, जो कस्टमर 2000 का नोट का डिमांड करते हैं उन्हीं को दिया जाता है बैंक में। 100 का, 50 का, 20 का, 10 का भरा पड़ा है। अगर आप शौक से मांगते हैं कि हमको 2 नोट दे दीजिए, दे देते हैं, बाकी 100 ही आज हुआ है। आज पूरा दिन बैंक में 100 का ही नोट एक्सचेंज हुआ है, ये मैं दावे के साथ कर सकता, क्योंकि मैं भी वहां बैठा हुआ हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ। इसीलिए सारे बैंक में, सारे शाखाओं में 2000 का नोट आने में देर हुई थी, लेकिन आने के बाद पब्लिक का शौक लगा कि हम एक भी नोट घर ले जाए, परिवार बच्चे की भी दिखाए। ये उत्साह है, क्योंकि सैक्रिफाइस तो आम पब्लिक किया है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं देखेंगे। आप तो मास में आपके सारे लोग रहते हैं, आप देखेंगे कि इतना उत्साहित है लोग कि अपना परेशानी छोटा मोटा अगर है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी में भी लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन एक झा साहब, 500 और 1000 का नोट ये कह के बंद किया गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन पहले आप कहते हैं कि भाई एक 500 का नया नोट भी आएगा, 2000 का भी नया नोट आएगा, फिर ये भी खबर आ गई कि अब 1000 का नोट भी जल्द ही नए रंग रूप के साथ सामने आ जाएगा। क्या इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? ये बड़े नोट आ जाएंगे, कहा यही जाता है कि जितना बड़ा नोट अर्थव्यवस्था में होगा उतना बड़ा भ्रष्टाचार, उतना बड़ा मौका होगा। लेकिन ये नए पुराने नोट को बदल कर, ये नए नोट लाकर भ्रष्टाचार रुक पाएगा इससे क्या सर? नहीं, झा जी, मैं लौटूंगा, तिवारी जी आपसे लूंगा कमेंट, झा जी से पहले जान लेते हैं। जो सर्कुलेशन में जो मनी ऑलरेडी आ गया है, उससे सरकार सबसे पहले अपने पास लाना चाहती है। जो मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेशन में पैसे हैं, जो या तो काले धन के रूप में चल रहे हैं या फेक नोट के रूप में चल रहे हैं, सरकार उसे वापस लेना चाहती है और उसके बाद फिर वो उसको रिप्लेस फिर वो करेगी। नहीं तो रिप्लेस करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर भ्रष्टाचार पार्ट शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो नहीं, समझाए ना सर, आम आदमी यही जानना चाहता है। थोड़ा आम आदमी के नजरिए से मुझे बताएं सर, एक मिनट, मैं एक चीज और बोल दूं। आम आदमी के नजरिए से बताएं कि नए और बड़े नोट आने से भ्रष्टाचार कैसे नहीं बढ़ेगा, कैसे ये नकली नोट और जाली नोट नहीं बन पाएंगे, इसको भी यहां सुनिश्चित किस तरीके से किया गया है, ये थोड़ा सा आम लोग जानना चाहते हैं आम भाषा में। हाँ बिल्कुल, आम भाषा में अगर इसे बताएं तो हम लोगों को यह समझना है कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी कौन सा है? ब्लैक मनी वही है जिस पर सरकार को हमने टैक्स नहीं दिया है, वही ब्लैक मनी। सिंपल भाषा यही है। ठीक है। जब जहां जिन लोगों ने अपने पैसे का टैक्स भरपाई नहीं किया है, अब वो सारे पैसे आ गए आपके पास, सरकार के पास उसके सारे हिसाब है। अब जो आपके पास दोबारा जो पैसे आएंगे, 500 रुपए के रूप में आएंगे या 1000 रुपए के रूप में आएंगे, तो वो अब आपको वो सरकार के पास इसका इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आज कितना बाहर से फेक मनी सरकार मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुका है, ये सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। और वो ऑलरेडी इकोनॉमी में वो ट्रांजैक्शन में चल रहा है, तो वो वैल्यू एडिशन कर रहा है, कहीं कहीं उसके कारण पूरे का पूरे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब वो सरकार के पास सारा अकाउंटेड मनी हो जाएगा। जैसे ही सरकार ने सारे मनी ले लिए और जो जिसकी उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, वो पैसे उसके पास आ गए, और तब फिर अब दोबारा हम उसे एक नए करेंसी के रूप में उसे मार्केट में लाएंगे। संजय तिवारी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि पुराने दाग धोने की ये प्रक्रिया है, लेकिन जो नए नोट जारी होंगे फिर नए दाग लगेंगे तो उनको कैसे मिटाया जाएगा? देखिए, स्पष्ट है कि नए नोट को
यह तो जाली बनाने में इतना आसान नहीं है। अभी नया नोट जो भी आया है उसका पेपर आप देखेंगे, वो डुप्लीकेट या जाली बनाने के लिए वो पेपर जैसे डालेगा फट जाएगा। वो पब्लिक में पता चलेगा पेपर इतना थिन है। बहुत सारा चीज का इसमें ध्यान रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है कि कुछ समय तक, हम नहीं कहते हैं कि ये 10 साल तक। ठीक है, ये मान लिया जाली नोट नहीं बनेंगे, हवाला पे रोक लगेगी क्या इन 2000 के नोटों से? हवाला पे भी कम। अभी पुराना नोट आपका जब खत्म हो गया, अब ये 2000 है ना सर, नया नोट तो आ रहा है ना दिसंबर तक या 2000। और पतला नोट है, आराम से आप उसको ले जा सकते हैं। नया बनाकर कैसे जमा करेंगे बैंक से पेमेंट? आप सर, पहले सबसे बड़ी बात है कि आप तो बैंक में पैसा तो 31 दिसंबर तक उतना जमा ही नहीं, निकाल ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आप जमा कैसे कर लेंगे स्टॉक में? क्योंकि क्या है कि एक सिस्टमैटिक पूरी तरह से प्लानिंग वे में किया गया है कि हर हालत में काला धन, भ्रष्टाचारी ये पकड़ाएंगे ही और ये बच नहीं सकते हैं। जिन्होंने भी जमा किया है हर हालत में बैंक में आएंगे। अब बैंक में सारा रिपोर्ट पग पग का जा रहा है। बिल्कुल, कौन कितना। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तिवारी जी आपका, और AK झा साहब आपका भी कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी आसान और आम भाषा में ये समझाने की कोशिश करी कि जो सरकार चाह रही है कि जो अनअकाउंटेड मनी है, जो काला धन है, भ्रष्टाचार है और आतंकवाद जैसी समस्याओं को दूर करने की जो मंशा से फैसला लिया गया है, ये किस तरीके से अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। लेकिन वक्त लगेगा और उम्मीद भी यही है कि वक्त भले ही लगे लेकिन इसका इलाज सटीक होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। इसी के साथ मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।